अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। पॉलिनोमियल। ठीक, चूंकि बहुपद जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, उनका भी वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। एक पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया और एक घात के आधार पर। घात क्या होता है? घात जो बोलते हैं पावर बोलते हैं ना, पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पर पावर 4, पावर मतलब घात होता है। ठीक, तो घात के आधार पर भी बांटा गया है बहुपद को, और पद के आधार पर। पद मतलब जैसे किसी मीटिंग में मान लो कोई व्यक्ति शामिल, 10 व्यक्ति शामिल हुआ, तो वहां पर कितना व्यक्ति शामिल हुआ? 10। तो वो उसी तरह से किसी बहुपद में 10 संख्या लिया गया है, एक्स वाई जेड, उसको उसको क्या बोलेंगे? 10 पदी बहुपद। और किसी बहुपद में 2 ही पद लिया गया है, उसको द्विपदी। जिसमें 3 पद शामिल हो जिस बहुपद में, उसको त्रिपदी बोलेंगे हम। तो देखो कैसे कैसे होता है। पद के आधार पर, पद के आधार पर देखिएगा ठीक ढंग से। पहला है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसमें एक ही पद होते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर एक ही पद है, 4x एक ही पद है, 4y स्क्वायर एक ही पद है कि नहीं? 4z एक ही पद है, z एक ही पद है। अब द्विपदी देखो, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, इसमें जो है ना 2 पद शामिल होगा। जैसे इसका एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 पद शामिल है, एक इधर एक उधर। 2y स्क्वायर प्लस 10, 2 पद शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारा हो सकता है। 4x स्क्वायर प्लस 5x, 2 पद, एक पद इधर, 2 पद आ रहे हैं, सबको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब त्रिपदी, इधर जगह नहीं है, इधर ही लिख रहे हैं। ठीक, त्रिपदी बहुपद, 3 भेद बतलाया गया है। पद के आधार पर भी बहुपद के 3 भेद होते हैं। त्रिपदी में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 3 पद आ रहा है, देख लो। 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 या 4, कुछ भी हो सकता है। कितना पद है इस सब में? 3 पद। इस सबको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। 3 पद है, त्रिपदी बोलेंगे। 2 पद है द्विपदी, 1 पद है उसको एक पदी। कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी से। बहुपद दो, हेडिंग लगाओ, लिखना पद के आधार पर बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसके बाद चलेंगे घात के आधार पर। अब ठीक बोलना नहीं है। चलो अब देखते हैं घात के आधार पे। घात मतलब होता है पावर, पावर मतलब घात। ठीक, पद के आधार पे हम लोग जान गए। अब घात के आधार पर देखो, इसमें भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है रैखिक। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है 1। घात कितना होना चाहिए? 1। जैसे x प्लस 4 x प्लस 9, कुछ भी हो सकता है। जैसे x ही है, कुछ नहीं, घात, घात कितना है इनका? 1। कुछ भी घात नहीं इनका, कितना है घात? 1। कुछ भी नहीं, घात कितना? 1। इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद। इस प्रकार के बहुपद को क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। ठीक, अब दूसरा आता है
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, पावर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, घात कितना है, बड़ा घात कितना है, 2, घात 1 बुलाए, लेकिन देखना है बड़ी घात, बड़ी घात कितनी है, 2, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात, ठीक ना। और हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 5, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक अंतिम में क्या होता है, त्रिघात, अंतिम में क्या होता है, त्रिघात बहुपद। इधर का मिटाते हैं, तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब 3, घात मतलब घात मतलब पावर। जैसे देख लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 या 16, कुछ भी हो सकता है, 4x क्यूब प्लस 9x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 10। यहाँ क्यों है, बड़ा घात देखना, छोटी घात से मतलब नहीं, यहाँ पर बड़ी घात को चुननी हम लोगों को, तो 3 है। इस तरह से होता है, नोट कर लो इसको, जब तक लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ओके, जल्दी से नोट करो। अब शून्यक के बारे में जानेंगे हम लोग, बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद 2 आधार पर बांटा गया है, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। अब उसको जो है ना, उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, उसको जानेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालें। रैखिक बहुपद मतलब घात कितना होना चाहिए, 1, यही ना। चलो देखो 4x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात। एक बात और ध्यान में रखना है तुम लोगों को कि रैखिक बहुपद के सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होते हैं। रैखिक मतलब एक होता है, रैखिक मतलब क्या होते हैं, एक घात। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक निकल सकते हैं, एक और केवल एक। समझ में आ रहा है, याद रखना। इसका शून्यक निकालना है, सॉल्व डालेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 0 डाल देंगे, शून्यक निकालना है, 0 डालेंगे तो 4x बराबर क्या बन गया, -5 बना। इसलिए यहाँ गुणा रहता है बीच में, इसलिए x बराबर -5/4, शून्यक निकल गया हम लोग का। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं। लो दूसरा बनाओ, जल्दी से शून्यक ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करके दिखाओ। चलो देखो 6 है ना, 4y बराबर 9 है कि रे। तो 6 इधर 4y रहेगा, 9 6 के 6 के आगे क्या है, प्लस, प्लस से उधर जाएगा -6, 3 -4y बराबर 3, इसलिए y बराबर 3/-4 आया। दूसरा एग्जांपल, लो बना जल्दी, शून्य ज्ञात करो। रैखिक बहुपद है, सबका घात 1 है तो रैखिक है, जल्दी से नोट करते जाओ। चलो देखो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 6 बराबर कितना, 0 हो गया। 6x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/6 बराबर 0। इस तरह से हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं। कब, 0 दे करके अंत में, जब रैखिक रहेगा तब।
समझ में आया? किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल, घर में बैठ करके नू अपने से जितना सबको बनाना शून्य। ठीक, कल द्विघात का देखेंगे और त्रिघात का कल देख लेंगे कैसे शून्य हम लोग निकालेंगे। ठीक, एक दिन में बहुपद चैप्टर भी समाप्त कर देंगे। बुल्लो ने जरूर पढ़ना घर में, और केमिस्ट्री बायोलॉजी सब भी पढ़ो अपने से। ठीक, जब तक अपने से अपना मास्टर नहीं बनोगे ना कुछ संभव नहीं है। अपने से सवाल करो कि हम आज क्या क्या पढ़े, क्या किए दिन भर में, कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ टाइम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, तब तो कुछ संभव है।